मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आयनिक बॉन्ड या फिर इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में एम ऑफ बॉन्डिंग में ये पढ़ा था कि एलिमेंट तीन तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा था बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीसरा था हमारा क्या, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसको वन बाय वन सबसे पहले ये देखेंगे कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो देखिए ये जो आयनिक बॉन्ड होंगे ये बनेंगे किससे, ये बनेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बंध बनेंगे। और इस तरह जो बंध का निर्माण होता है उसको नाम दोगे आयनिक बॉन्ड या फिर इसको कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये है कि ये जो ट्रांसफर है तो ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर का एक शर्त ये था कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते थे, ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता था उस इलेक्ट्रॉन का उस पर अधिकार होता था। जैसे मान लो एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। ए ने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो ए अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो उस ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन पर ए का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि अधिकार किसका होगा, बी का अधिकार होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसमें हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होने चाहिए। एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं इसको नाम देते हो, ये कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहेंगे। और दूसरा ऐसा एलिमेंट होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेसिटी होती है ऐसे एलिमेंट को नाम देते हो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट कहते हैं। या फिर इसको नाम दोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा या इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का पहचान क्या है। इसका पहचान ये है कि लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी जिसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होना है या कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट ये होंगे जिसका हम कह सकते हो कि पहचान ये होगा कि हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तो जिसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होगा और जिसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये होता है अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलो तो ये वैल्यू क्या होंगे, ये वैल्यू इंक्रीजेज होंगे। और ये चीज अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी अगर हम लोग पीरियड में चलें यानी लेफ्ट टू राइट अगर चलोगे तो ये भी क्या होगा, ये इंक्रीजेस होगा। तो इस तरह के जो बंध होंगे ये हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच बनेंगे। तो इसका शर्त ये कह सकते हो कि इट ऑलवेज फॉर्म्ड, किसके किसके बीच, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट।
इनके बीच जो होंगे ये बनेंगे। अगर हम पीरियोडिक टेबल को कंसीडर करें तो देखो पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ जो एलिमेंट होंगे इनका लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या ये कहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होगा, और दाहिनी तरफ जो भी एलिमेंट होंगे उसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान अधिक होगा। तो पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ के एलिमेंट और दाहिनी तरफ के एलिमेंट ये जो होंगे ये मिलकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जो एलिमेंट बाईं ओर होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, और जो दाहिनी ओर होंगे वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो ये जब भी बनेंगे तो किसके किसके बीच बन सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच बनेगा। अब दूसरा ये था कि अगर मान लो ये हम चाहें कि दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच ये बंध बने या दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच बने, तो दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच कभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, क्योंकि अगर दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को होल्ड या पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। अगर दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करने वाला ये जो होंगे लॉस करने वाला नहीं होगा। तो ये कह सकते हो कि इट नेवर बी फॉर्म्ड किसके किसके बीच, बिटवीन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड या और टू इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट्स। यानी ये बंध कभी भी दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच नहीं बनेंगे या दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच नहीं बनेंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारा मान लो सोडियम है, तो सोडियम सोडियम के बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, पोटेशियम पोटेशियम के बीच आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल के दाहिनी तरफ चलो तो हेलोजन में मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, इन सारे की वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होती है। तो उस स्थिति में यह नहीं होगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह के बंध जब भी बनेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच बनेंगे। ये कभी भी दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच नहीं बनेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे कि यहां तक तो हम आ गए कि ये बंध जब भी बनेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच बनेंगे। अब देखिए किस तरह से ये बंध का निर्माण होगा। तो अब तो ये हो गया कि इसमें एक एलिमेंट होंगे जिसको नाम दोगे, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और दूसरा हमारा था क्या, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होंगे, इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होता है। तो ये क्या करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या इंथैल्पी का मान कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से करेंगे। तो ये क्या करेंगे, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमेशा क्या होगा, ये केटायन का फॉर्मेशन होगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होती है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और ये करेगा क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा। इस पर चार्ज होता है निगेटिव और इस पे चार्ज होगा ये पॉजिटिव। और ये जानते हैं कि विपरीत आवेश के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। तो ये केटायन और एनायन ये जो होंगे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इससे जो होंगे ये क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड
या फिर इसको नाम दे रहे हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका निर्माण होगा। हमने ये कहा कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब संभव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के बीच। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और केटायन का फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट, ये इसका क्या होगा, इसके टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और एनायन का फॉर्मेशन करेगा। और इस दोनों अपोजिट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से दोनों आयंस जुड़ जाएंगे और आयनिक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, एक एलिमेंट हो गया हमारा सोडियम और दूसरा हो गया क्या, क्लोरीन। देखिए सोडियम हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का होगा क्या, 17। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये केटायन बन जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हमारा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए इस सोडियम के पास आउटर सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन था, आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम था, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और लॉस करेगा, तो ये क्या हो गया, ये देखो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर गया क्योंकि ये स्टेबलाइज हो गया। अब देखिए क्लोरीन के आउटर सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए चाहिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान अधिक होता है, तो जो सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया है, इसको ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो ऋण आयन का फॉर्मेशन होता है, और जब ऋण आयन का फॉर्मेशन होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमारा क्या होता है, ये देखिए Na+ Cl- ये मिलकर बना देंगे क्या, NaCl, सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे और एनर्जी रिलीज करेगा, और इनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा ये कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इससे जो होंगे ये जुड़ेंगे और ये हमारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये हमारा आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल हुआ। अब इस आयनिक बॉन्ड में एक चीज देखो, बॉन्ड बनाने का उद्देश्य ये है कि आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो भी क्या किया, ये ऑक्टेट या ये कहिए कि आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में केटायन के आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, या इसी में हम आगे अभी देखेंगे कि केटायन के आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 8 और 18 यानी 9 से लेकर 17 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और केटायन के आउटर सेल्स में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और हर कंडीशन में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले इसको हम लोग आप नोट कर लीजिए। इसके बाद केटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अलग अलग ढंग से देखेंगे, ठीक है। अब देखो केटायन के
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम इसको 4 भाग में बांट लेंगे। पहला तो कंडीशन ये होगा कि केटायन जो होंगे ये क्या करेंगे, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन ये होगा जिसको हम ये कहेंगे केटायन हैज गॉट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो केटायन के केस में ही वेरिएशन होगा कि इसके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 18 हो सकता है, 8 और 18 के बीच में कोई हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं। लेकिन हर बार एनायन के आउटर सेल्स में जो होंगे ये 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, या एनायन जो होंगे इसमें इनर्ट गैस का ही कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये होता है आपका NS2NP6, और n का मान मिनिमम होना है क्या 2, n का मान 1 होगा तो आउटर सेल्स में सिर्फ एक की स्थिति हो सकता है NS2 8 इलेक्ट्रॉन या NS2NP6 नहीं होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं MgO। अब देखो Mg एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये बनेगा Mg12 2+, और ये हो गया 1s2 2s2 2p6, और ये हो गया केटायन। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो ये हो गया NS2NP6 n=2। केटायन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये इनर्ट गैस का। अब देखिए ऑक्सीजन हो गया 8, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब देखो इसके आउटर सेल्स में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये Mg के द्वारा लॉस किए गए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर 2 यूनिट क्या होंगे, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6, और फिर देखिए ये हो गए NS2NP6 n=2। तो पहले केस में, और दूसरा ये हो जाएगा Mg+O, ये मिलकर बना देगा क्या, ये होगा Mg2+ + O2-, ये मिलकर बना देगा MgO, और एनर्जी क्या होंगे, ये रिलीज कर जाएंगे। और इस तरह से इसमें जो केटायन और एनायन हुए दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनर्ट गैस का हो गया। एनायन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई वेरिएशंस नहीं होंगे, लेकिन केटायन के कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन होंगे। अब इसको अगर पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेबल करें, तो जैसे मान लो ग्रुप 1A, एक टर्म यूज कर रहे हैं, ग्रुप नंबर इसका होगा क्या 1। इसके एलिमेंट कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीजियम और सीजियम। तो इनके आउटर सेल्स में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये करेंगे क्या, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो इनसे जो केटायन का फॉर्मेशन होगा ये हो जाएगा NS2NP6, और सिर्फ इसमें से हटा दो एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम में हो जाएगा NS2। यानी लिथियम के केस में अगर ये केटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो इसके आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी में कितने होंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम के केस में क्या होता है, N का मान 2 हो जाएगा, पोटेशियम में 3 हो जाएगा, रुबीजियम में 4 हो जाएगा, और सीजियम में 5 हो जाएगा। दूसरा ग्रुप होता है ग्रुप 2A, इसको नाम देते हैं ग्रुप नंबर 2। यहाँ एलिमेंट होंगे, बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा, बेरियम होगा और रेडियम होगा। तो अगर ये चूंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं तो इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये 2 होगी,
और ये करेंगे क्या, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करें, केटायन का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये भी बन जाएगा NH2NP6। एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा बेरिलियम 2+। इसके आउटर सेल्स में क्या होंगे, ये मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। Mg के लिए n का मान 2 होगा, कैल्शियम के लिए क्या होगा, 3 होगा, स्ट्रोंशियम के लिए 4 होगा और बेरियम के लिए क्या होगा, 5 होगा। तो ये कह सकते हो कि अगर ग्रुप 1A और 2A या फिर ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट, अगर ग्रुप 1A के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो इनसे जो केटायन बनेगा, इनके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरा ये होगा कि अगर ग्रुप 2A के एलिमेंट अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो इनके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, कैटायन के आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। एक्सेप्ट क्या हो जाएंगे, लिथियम और बेरिलियम होंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके दूसरे केस के तरफ बढ़ेंगे। दूसरा केस ये होगा कि केटायन स्यूडो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा और एनायन जो होंगे ये पुनः क्या करेंगे, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। तो ये होगा केटायन हैज गॉट स्यूडो इनर्ट गैस, गॉट स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी केटायन स्यूडो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। तो अब देखते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6ND10, यानी इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 18। एग्जाम्पल ले लेते हो, ये होता है ZnCl2। देखिए इसमें Zn क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किए हुए है, जबकि क्लोरीन क्या है, 2 क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन का गेन किए हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन Zn का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा 4s2 और 3d10। अब अगर Zn देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये बनेगा Zn2+। एक नियम ये होता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरता है तो केटायन के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट के s ऑर्बिटल से निकलेगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये दोनों 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Zn2+ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होगा 3d10। अब ये बन गया हमारा केटायन। देखो केटायन में क्या है, NH2 NP6 और ND10। यहाँ N का मान हो जाएगा कितना, 3। अब इस जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लोरीन गेन करेंगे और 2 क्लोरीन गेन करेगा और ये क्या होगा, इस पर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए एनायन के केस में NH2 NP6 ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस कंडीशन में देखो केटायन जो होंगे ये क्या किए, स्यूडो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किए और एनायन जो होंगे ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। यानी केटायन के आउटर सेल्स में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन और एनायन के पास फिर जो होंगे ये क्या होंगे, ये 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको अगर पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेबल करो तो पहले कंडीशन में हमने ये देखा था कि अगर ग्रुप 1A या 2A, ग्रुप 1A के एलिमेंट अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो उसके केटायन के आउटर सेल्स में क्या होगा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ग्रुप 2A के एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो इनके आउटर सेल्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या ये भी जो होगा ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। सिर्फ अंतर था लिथियम और बेरिलियम में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं ग्रुप 1B, ठीक, अगर ग्रुप नंबर इसके केस में यूज करोगे
तो अगर ग्रुप नंबर यूज करोगे तो ये हो जाएंगे कितने, ग्रुप नंबर होंगे 11। इसमें एलिमेंट होता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये होंगे लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो लॉस करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और केटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP6 ND10, यानी ग्रुप 1B या ग्रुप नंबर 11 जिसमें एलिमेंट होंगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, केटायन का फॉर्मेशन करेंगे, तो इनके केटायन के आउटर सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ये हो गया AgCl होगा, CuCl हो गया, ये कंपाउंड होंगे। दूसरा ये होगा कि अगर आप आ जाइए ग्रुप 2B और ये होगा ग्रुप नंबर होगा 12। इसके एलिमेंट होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। और आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ये अगर केटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो इनका भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP6 ND10, यानी इनके भी केटायन के आउटर सेल्स में क्या होगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ZnCl2, ये होगा HgCl2 और ये ले लो CdCl2, ये एक कंपाउंड होंगे, यानी इनके जो केटायन होंगे Zn2+, इसमें भी आउटर सेल्स में 18, Hg2+ में भी 18, Cd2+ में 18, Ag+ में 18, Cu+ में 18। ये जो होंगे पीरियोडिक टेबल के कंडीशन होंगे, ये दूसरा कंडीशन होगा। और तीसरा कंडीशन ये देखेंगे कि केटायन ये इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस के बीच का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे और एनायन जो होंगे ये क्या करेंगे, फिर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग तीसरा केस देखेंगे। तीसरा केस देखेंगे कि केटायन इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस दोनों के बीच का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। यह तीसरा केस होगा, केटायन हैज गॉट कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन इनर्ट गैस एंड स्यूडो इनर्ट गैस। स्यूडो इनर्ट गैस, तो देखो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन था आपका NH2 NP6 और स्यूडो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP6 ND10। अब देखिए इनर्ट गैस का मतलब आउटर सेल्स में 8, इसका मतलब क्या हो गया 18। तो 8 और 18 के बीच कितने संख्या आएंगे, ये होगा 9 to 17। तो इस बार केटायन जो होंगे ये 9 से लेके 17 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके आउटर सेल्स में होंगे। और ये विशेषता होता है, ये शो करेंगे एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे इस तरह की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। और इसका एक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि ये क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी, यानी एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। इसका कारण ये होगा कि इसमें अल्टीमेट सेल और पेनाल्टीमेट सेल दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी NS और N-1D दोनों जो होगा ये हमारा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, NS और N-1D। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कंपाउंड है FeCl2 FeCl3, ये हो गया FeCl2 FeCl3। अब देखो आयरन 26, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
ये हो जाएंगे 4s2 3d6। अब FeCl2 में देखो आयरन क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अभी हमने ये कहा था कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरता है तो केटायन के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट के s ऑर्बिटल से निकलेगा, यानी 4s ऑर्बिटल से निकलेगा। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो गए 3d6। FeCl2 में Fe क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था। अब देखिए ये केटायन हो गए। अब ये जो केटायन थे इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 और ये क्या हो गया ND6 और यहाँ N का मान हो गया कितना 3 और इसके आउटर सेल्स में 6 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP6 ND6 ये इन दोनों के बीच का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मान लो अगर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो अब तो S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होगा, D का इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो N का मान अगर 4 रखते हो तो देखो 4s और 3d दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब D का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएंगे 3d5 और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये हो गए NS2 NP6 और ये हो गया ND5। N का मान हो गया 3 और देखिए इस केटायन के आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 13 और ये भी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 ND5। ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ का हो गया, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों के बीच का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी 13 इलेक्ट्रॉन ये भी इसके बीच का, 14 इलेक्ट्रॉन ये भी जो होंगे ये इसके बीच के। और अगर क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 ये हो गया 3p6 और ये हो जाएंगे NS2 NP6 N का मान हो गया क्या 3। और फिर देखिए केटायन तो इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस के बीच का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिए, लेकिन एनायन, ये एनायन जो होंगे ये क्या करेंगे, ये एनायन क्या करेंगे। अब अगर मान लीजिए ये जो एनायन है फिर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। अब अगर इसको तुम पीरियोडिक टेबल में लेकर चलो तो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के केस में 10 ग्रुप होते हैं। 10 में से हमने 2 जो होगा देख लिया, एक था ग्रुप 1B और 2B, बच गए कितने 8। ठीक, अब अगर मान लो ये ग्रुप होते हैं, ग्रुप 3B होता है, 4B 3B होगा, 4B 5B 6B 7B 8 के 3 ग्रुप होंगे। ये अगर जोड़ लो तो इन सबके आउटर सेल्स में ये कह सकते हैं कि अगर ये केटायन का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके बीच 9 से 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका एक जो होगा सारणी मैं बनाकर आपको बताता हूं, एक किसी पार्टिकुलर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको हम एक पार्टिकुलर ग्रुप के रूप में जो होगा ये इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लो एक होता है, देखिए ये हो गया, इसको हमने मान लिया ग्रुप हम लेकर चलते हैं 3B 4B 5B 6B 7B, ये हो गया 8 ग्रुप 3 होते हैं, 8 और 8। अब अगर ग्रुप नंबर पर चलो तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए दूसरे कंडीशन में ग्रुप नंबर 11 और 12 का हमने यूज किया है। अब इसके आउटर सेल्स का ये अगर हम लिखते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा NS2 ND NS2 N-1 D1,
ये हो जाएगा आपका NH2 N-1D2, ये हो जाएगा NH3 N-1D3, ये हो जाएगा स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, ये हो जाएगा आपका NH2, ये फिर हो जाएगा NS1, ये हो जाएगा NS2 1 2 3, NS1, ये होगा N-1D5, क्योंकि N-1D में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये अपवाद होता है। अब ये होगा NH2 N-1D5, ये हो जाएंगे NH2 N-1D6, NH2, ये होगा N-1D7, और ये हो जाएंगे NH2 N-1D8। ये इसके क्या होंगे, देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 10, यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए, अगर मान लो ये लेते हैं, सीधा लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं, कन्फिग्रेशन ऑफ, ये मान लो M2+, ठीक, तो सब में देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा है, D में भरा है। तो सब में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D में भरा हुआ है, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके D ऑर्बिटल में भरा हुआ है, तो केटायन के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, NS ऑर्बिटल से निकलेगा। तो अगर मान लो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है, तो N-1D में अगर इलेक्ट्रॉन भरेगा तो इसका क्या हो जाएगा, पहले से आपका भरा होगा NH2 Np6, और ये हो जाएगा आपका N-1 S2p6d1, 6 2 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो जाएगा, N-1 S2p6d2, ये होंगे 10, ये क्या हो जाएगा N-1 S2, क्योंकि देखिए NS तो निकल गया, ये बचेगा N-1D, और D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के पहले N-1S और N-1P, ये दोनों जो होंगे ये क्या होंगे, ये भर जाएंगे, और ये हो गया 6 3 9 और 2 11 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ये होगा N-1, ये क्या हो जाएगा S2p6d3, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएगा N-1 S2p6d, नहीं ये हो जाएगा आपका D4, 6 4 10 2 12, ये हो जाएगा D5, ये हो जाएंगे 13, और इसी तरह से N-1 S2p6d5, ये होंगे 14, इसके केस में हो जाएगा N-1 S2p6, ये हो जाएगा D7, ये होगा 7 6 13 और 2 15, और ये हो जाएंगे N-1 S2p6, और ये हो जाएगा D8, ये हो जाएंगे 16। और अगर मान लीजिए एक और ले लेते हो, और वो ग्रुप हो जाएगा आपका, ये ले लेते हैं 1B ग्रुप नंबर होगा 11, कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 और N-1D10, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो होगा N-1 S2p6 और D9, ये हो जाएंगे 17। इस तरह से अलग अलग ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन में जो केटायन बनेंगे वो क्या होगा, 3B अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आउटर सेल्स में 9 इलेक्ट्रॉन, 4B के एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, आउटर सेल्स में केटायन में 10 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह 5B में 11, 6B में 12, 7B में 13 और 8 के जो 3 है
14, 15, 16 और 1b अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये होगा 17। अब ये जो एलिमेंट है, अब इनमें ये हो सकता है कि डी में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, और उस स्थिति में ये हमने कहा था कि ये एलिमेंट क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। तो ये हो जाएगा तीसरा केस। अब चौथा केस देखते हैं, इसको हम लोग अलग ढंग से या अलग नाम देते हैं, जिसको नाम देते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चौथा कंडीशन होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। चौथे कंडीशन को हम लोग नाम देंगे, ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को देखेंगे। तो देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम लोग इसके संदर्भ में देखेंगे। हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट पर अलग से जो होगा ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अब देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होगा ये क्या होता है, इसको हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी इसको प्रदर्शित करते हैं कौन, हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो, दो टर्म हो गया, एक हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है क्या, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in p block, p orbital, last electron filled in p orbital। और हेवियर का मतलब क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा भारी, का मतलब हो जाएगा हायर एटॉमिक वेट। यानी वैसे p ब्लॉक एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट अधिक हो वही इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो भारी हो, ये क्या करते हैं, जनरली ये होता है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप का सदस्य होता है वही इसका क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या वैलेंसी होता है। तो हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं क्या, ये करते हैं फॉर्म्स कंपाउंड, क्या होगा, लेस देन देयर ग्रुप नंबर। ये क्या करेंगे कि अपने ग्रुप नंबर से कम ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएंगे। और इसी को हम लोग नाम देते हैं कि जैसे जैसे लोअर स्टेट, या ये कहिए कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हायर स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी। जैसे मान लो हम एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये होगा SnCl2 और दूसरा होगा SnCl4। अब Sn हमारा क्या होता है, ये याद कीजिए, ये होगा ग्रुप 4A का एलिमेंट होता है। अगर ग्रुप नंबर लेते हो तो ये होगा 14। ठीक है। अब Sn का एटॉमिक नंबर होता है, देखिए कितना, 50। अब 50 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बड़ा होगा, तो हम लोग कोर पर जो होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन और ये होगा क्रिप्टॉन। ये हो जाएगा कितना, 36। 36 के बाद हो जाएगा क्रिप्टॉन, या पहले पूरा ही जो होगा ये लिख लो, क्लियर अधिक होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और ये हो जाएगा 4p6। देखिए ये होगा 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36। यहाँ तक को जो होगा हम एक ही बार लिखेंगे, क्या, क्रिप्टॉन लिखेंगे। 4s, 4p6, 4p6 के बाद हो जाएगा क्या, 5s2, 4d10 और ये हो जाएगा 5p6। 36, 2, 38, 10, 48 और 2, 50। अब इसको अगर कोर पर हम लिखते हैं तो देखो इस तरह से लिखेंगे, Sn50। ठीक है, Sn50 या छोड़ो, Sn2+ में देखिए Sn जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा,
P का निकलेगा। ठीक, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हो जाएगा 4s2, 3d10, 4p6। अब इसको अरेंज कर देते हैं, 4d10 और ये हो गया 5s2। ये केटायन बना, देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ns2 n = 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, Sn4+। अब देखो S का भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये होगा 4p6 और ये हो जाएगा आपका 4d10। अब देखिए 4s2, 4p6, 4d10, कॉन्फ़िगरेशन हो गया केटायन का ns2, np6, nd10 और n का मान हो गया 4। और फिर क्लोरीन के केस में तो जानते ही हो, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। इसका ग्रुप नंबर था क्या, 4। अब इसने +2 में कंपाउंड बनाया और +4 में भी कंपाउंड बनाया, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। जो ग्रुप नंबर से कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसको नाम देते हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब हुआ था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल, और हायर क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s एंड p ऑर्बिटल। ये था क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n p ऑर्बिटल, इससे जो होगा ये निकलेगा। और इसमें क्या था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ns एंड np ऑर्बिटल। अब देखिए लोअर स्टेट में आउटर सेल्स में क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ns2 और हायर में हो जाएगा ns2, np6, nd10। और इस तरह से हमने ये देखा कि केटायन के कंडीशन में 4 स्थितियां होंगी। एक होगा कि केटायन के आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा कि केटायन के आउटर सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कंडीशन होगा कि केटायन के आउटर सेल्स में 8 और 18 इलेक्ट्रॉन के बीच में, और चौथा कंडीशन होगा कि ये क्या होगा, इसके आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये हम लोग सिर्फ आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में देखे हैं। इसको हम लोग अलग से सेपरेट चैप्टर या सेपरेट टॉपिक्स के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि केटायन के 4 कंडीशन, कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का हो सकता है, स्यूडो इनर्ट गैस का हो सकता है, या फिर जो होगा कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट और स्यूडो इनर्ट दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये s या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन एनायन क्या होंगे, हर स्थिति में ns2 np6 या इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक केटायन और एनायन बनेंगे। तो केटायन के कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन एनायन के केस में क्या होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।